यूपी बीजेपी के नए चौधरी बने हैं पंकज। केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी को रविवार को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राजधानी लखनऊ में पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत स्वस्ति वचन, शंखनाद और डमरू वादन के साथ हुई, जिसके बाद पंकज चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया। वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने पार्टी का झंडा नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी को सौंपा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक और नए अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचे। कार्यालय को फूल से सजाया गया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। सड़कें, बैनर और पोस्टर और पार्टी के झंडों से पटी हुई है। बता दें कि महाराजगंज के 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को 27 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर साफ साफ देखा जा रहा है। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पंकज चौधरी को लेकर के तमाम बातें कही हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक नए कैप्टन के रूप में पंकज जी हमारे सामने आ गए हैं और साथ साथ अब हमें आगे की कार्यक्रम की यात्रा, जिसके बारे में यहां पर दोनों हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा, याद करना 27 की लड़ाई आपके सामने। विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना, विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। और शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ में भी किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा दे देती है। तो क्यों पंकज चौधरी बने हैं? संगठन और सरकार दोनों का उनको अनुभव है। 1989 में पार्षद से राजनीति की शुरुआत की। 7 बार के सांसद हैं, मजबूत जनाधार हैं, मोदी नेतृत्व पर भरोसेमंद चेहरा भी है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों तरफ से मुहर लगी है। पूर्वांचल में मजबूत नेटवर्क है चौधरी साहब का। जिला पंचायत से लेकर के लोकसभा तक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। कुर्मी समाज में मजबूत पकड़ है, इसी समाज से आते हैं और 7 बार से लोकसभा सांसद रहे। ओबीसी संतुलन साधने की कोशिश की है बीजेपी ने। सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं चौधरी। हर कसौटी पर पंकज चौधरी फिट बैठते हैं। ओबीसी की बात हो, पीडीए की बात भी हो, पूर्वांचल में संगठन को धार देंगे, क्योंकि अगर पूर्वांचल का गेट पार कर लिया तो सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश की आ गई। कार्यकर्ताओं में सहज स्वीकारता भी है, कोई मीन मेक नहीं है। केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ तक का अगर भरोसा की बात करें, 2 कार्यकाल से केंद्र का हिस्सा रहे, राज्य वित्त राज्य मंत्री के तौर पे नीति और संगठन दोनों की अच्छी खासी समझ रखते हैं।
इसके अलावा शीर्ष नेतृत्व से सीधा सीधा संवाद है। और ये तस्वीर हमने देख ली थी। पीडीए बनाम बीजेपी की रणनीति की बात करें, ओबीसी नेतृत्व को आगे किया। बीजेपी ने अखिलेश के सोशल इंजीनियरिंग पर बड़ा जवाब दिया है। इसके अलावा 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी बिगुल फूंक गया है। यार से मान लीजिए कि आज से तैयारी शुरू है। संगठन को स्थिर नेतृत्व की जरूरत थी और वही रोड मैप तैयार हुआ है। सरकार और पार्टी में तालमेल जो है वो पूरी तरह से बैठेगा पंकज चौधरी के नाम पर। चुनावी तैयारियों को गति देनी शुरू होगी। और राजधानी लखनऊ के अंबेडकर ऑडिटोरियम में यूपी बीजेपी के 18वें प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा के दौरान तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले मंत्री दानिश अंसारी, मंत्री धर्मवीर प्रजापति और मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की। वहीं इस दौरान इन मंत्रियों ने कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी आप सुनिए। योगी सरकार में दानिश अंसारी मंत्री जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से पंकज चौधरी का कल से ही नाम चल रहा था और आज स्पष्ट होने जा रहा है पंकज चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है। खुशी की बात है, हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को नया ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है। इनकी जो कुशल जो इन्होंने इनकी राजनीतिक और संगठन की समझ है, निश्चित तौर पर इनकी समझ से हम सबको तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदेश भाजपा को लाभ मिलेगा। सर, ये 2027 चुनाव देखा जा रहा है, पीडीए का एक तरह से कार्ड भी माना जा रहा है कि 2027 में बहुत साफ स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी फिर पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। देखिए, ये बिल्कुल माना जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव होगा उसके लिए भाजपा जिस तरह से अपनी एक रणनीति लेके चल रही है, पीडीए को काट करने के लिए, अपनी वोटर जो है वो मजबूत करने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रही है, यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि 2027 चुनाव को साधते हुए और यहाँ पर जिस तरह से पंकज चौधरी आज शपथ ग्रहण लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजेंद्र सिंह, जेएमडी न्यूज। देखिए, जिस तरह से कल जो नामांकन हुआ और आज जो है घोषणा होगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष है, और जेएमडी ने पहले ही ये बता दिया था कि कौन यहाँ जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहा है। पंकज चौधरी का नाम जिस तरह से पहले से बताया जा रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से आज देखने के लिए भी मिलेगा। हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से पहले से ही नाम चल रहा था कि पंकज चौधरी का जो है पलड़ा भारी है, अब उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूँ जैसे ही उनके कल जो है नामांकन हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। जमीनी कार्यकर्ता है और 7 बार के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश को एक मैं कह सकता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व का उत्तर प्रदेश के हिसाब से सही निर्णय है। और कल मैं इटावा में था तो मैं देख रहा था कार्यकर्ताओं में एक जोश, नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 2027 में इसका बहुत बड़ा लाभ मिला। ये देखिए, ये संभव ये भाजपा में ही हो पाता है कि एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद दे दिया जाए। इन्होंने देखा गया कि पार्षद से फिर सांसद फिर मंत्री, अब सीधे जो है प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि भाजपा में हो सकती है कि यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सब भाजपा में संभव है। देखिए, ये बिल्कुल सही है, ये भाजपा में ही संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़े पद तक लाने में जो है भाजपा जो है बिल्कुल पारदर्शिता रखती है और उनके काम पर ही आधारित होता है कार्यकर्ता का कि वो कहां तक उनका सफर आगे तय हो पाएगा। अब जिस तरह से देखा गया कि भूपेंद्र चौधरी थे प्रदेश अध्यक्ष, अब कुछ बदलाव करके भूपेंद्र चौधरी के जगह पंकज चौधरी बनने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। उन्हीं के आने की प्रतीक्षा हो रही है और आप देखेंगे किस तरह से जो है पूरी तरह से सजाया गया है। कुछ ही देर में जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पे तमाम मंत्रीगण से लेकर और कार्यकर्ता और नेता सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे इधर दिनेश प्रताप सिंह भी बैठे हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम जो है मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसको तैयारी जो है प्रदेश अध्यक्ष की
कुछ ही देर में यहाँ पर घोषणा होगा और पंकज चौधरी का जिस तरह से नाम कल से चल रहा है वो स्पष्ट आज हो जाने वाला है कि किस तरह से जो है शपथ ग्रहण होगा और इसके बाद से घोषणा होगा, इसके बाद से शपथ ग्रहण, इसके बाद से उनको एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी और उस जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाएंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह जैन। योगी सरकार में राकेश सचान जी है मंत्री जी ये आज जिस तरह से पदभार दिया जा रहा है और देखा गया कि एक छोटे से कार्यकर्ता थे, पार्षद से फिर सांसद, इसके बाद से जो है मंत्री, अब प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, संगठन पर्व का दिन है आज और प्रदेश को एक अध्यक्ष आज मिल रहा है। पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आगे जो 27 का चुनाव है, निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार उतारेगी। क्या 2027 चुनाव को एक पीडीए का इसको कार्ड भी बताया जा रहा है कि पीडीए का कार्ड रहेगा, जिस तरह से अखिलेश यादव जो लेके चल रहे हैं पीडीए, उसका कार्ड भी ये रहेगा आप लोग के पास? देखिए, 27 के चुनाव में पंकज जी एक अनुभवी नेता है, संगठन भी हमारा पूरी तरह से मजबूत होगा और उनके नेतृत्व में जो चुनाव होगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति और जो एक कार्ड था वो पासा जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो बिल्कुल अपना एक कार्ड फेंक दिया है। 2027 में पीडीए का कार्ड जो है कहीं न कहीं जो है मजबूती से एक तरह से देखा जा रहा है, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पीडीए का कार्ड ये माना जा रहा है और 2027 में इसको वोटिंग जो है भाजपा के पाले में ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहे, इसको लेकर भी ये एक तरह से माना जा रहा है कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन इनके साथ राजन सिंह जैन। और वही यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी ने भी मंत्री नितिन अग्रवाल और विधायक पंकज सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। पार्टी के कार्यक्रम में आज सभी मंत्रीगण आए हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है कि इस बार संकल्प का जो संगठन का पर्व सरकार और संगठन को एकजुट करने की कोशिश की है भाजपा ने, वो एक अनूठा संगम दिख रहा है आज? नहीं, देखिए, संगठन हमेशा से एकजुट था। सरकार और संगठन का तालमेल की वजह से ही हम दूसरी बार सत्ता में आए, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज संगठन पर्व का एक बड़ा दिन है, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और निश्चित तौर पे तीसरी बार जब उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने होंगे, हम तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। विपक्ष लगातार ओबीसी वर्ग का आरोप लगाता है, लेकिन क्या इस बार भाजपा ने अगड़ा पिछड़ा? विपक्ष कुछ क्या आरोप लगा रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति को मौका मिल सकता है, जो काम करता है उसे मौका दिया जाता है और आज उसका जीता जाता उदाहरण है कि आज एक बहुत ही अनुभवी नेता को प्रदेश की कमान दी जा रही है। अगड़ा पिछड़ा और दलित जो एक संकल्प है वो पूरा हो जाएगा लग रहा है। अब हो गया। धन्यवाद। चलिए, कोई बात नहीं। उनका साफ कहना है कि संकल्प एक है और 2027 में भी पार्टी बड़े मत से जीतेगी और पूरी कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बने। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए पंकज सिंह जी हैं, विधायक जी। क्या लगता है सर, संगठन पर्व को एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर प्रस्तुत करके पार्टी ने कोशिश ये की है कि पूरे प्रदेश भर में जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हों और पूरी कोशिश ये रहे कि संगठन में जो भी हो वो एकजुटता दिखाई जाए संगठन की? पार्टी एकजुट रहती है, पार्टी एकजुट है। नए नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। कोशिश ये रहती है कि पार्टी की कि अगर सभी को एकदम पिछड़ा, दलित, अगड़ा सभी एक साथ हो जाएं तो 2027 में इस बार कुछ नया हो। सभी हमेशा ही हमारे साथ हैं, हमेशा ही हमारी पार्टी ने सभी की चिंता की है, सभी समाज की चिंता की है और अभी भी कुल मिलाकर कोशिश यही रहती है कि पार्टी ये दिखाए कि सभी एकजुट हैं और जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उसे पूरा कर लिया जाए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज, लखनऊ। पार्टी के कार्यक्रम में आज सभी मंत्रीगण आए हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है कि इस बार संकल्प का जो संगठन का पर्व सरकार और संगठन को एकजुट करने की कोशिश की है भाजपा ने, वो एक अनूठा संगम दिख रहा है आज? नहीं, देखिए, संगठन हमेशा से एकजुट था। सरकार और संगठन का तालमेल की वजह से ही
हम दूसरी बार सत्ता में आए, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज संगठन पर्व का एक बड़ा दिन है, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और निश्चित तौर पे तीसरी बार जब उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने होंगे, हम तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। विपक्ष लगातार ओबीसी वर्ग का आरोप लगाता है, लेकिन क्या इस बार भाजपा ने अगड़ा पिछड़ा विपक्ष कुछ क्या आरोप लगा रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति को मौका मिल सकता है, जो काम करता है उसे मौका दिया जाता है और आज उसका जीता जाता उदाहरण है कि आज एक बहुत ही अनुभवी नेता को प्रदेश की कमान दी जा रही है।